हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो ना ही स्क्रिप्टेड है और ना ही मैंने इसे प्लान किया था। मैं बस रैंडमली आज बैठ गई हूँ और बस मेरे मन में जो है मैं वो चीज़ आप लोग को बताना चाहती हूँ। आज मैं पूरे दिन बहुत ही परेशान, बहुत ही डिप्रेस थी, पर मुझे फिर कुछ ऐसा याद आया जिससे मैं अब बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। बचपन से ही जब मेरे से कोई पूछते थे कि आपको क्या बनना है, तो मैं हमेशा कहती थी मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे नहीं पता था उसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा। मैं फिर भी बोलती थी कि यार मुझे डॉक्टर ही बनना है और आई ऑलवेज़ वांट टू बी डॉक्टर। क्योंकि मेरे फादर इस फील्ड में थे, तो मैं ऐसी थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। पर फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे मैं कंफर्म हो गई कि मुझे इसी फील्ड में ही जाना है और मुझे हमेशा इसी फील्ड में ही रहना है। तो मैं बस वही चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा 1 क्लास में स्कूल शिफ्ट हो गया था। मैं सेंट जोसेफ अकेडमी में आ गई थी और आई वॉज़ क्वाइट गुड एट स्टडी। मैं मतलब रैंक में ही आती थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ही हमेशा ऐसे थी कि हाँ ठीक है। बट मैं हमेशा से ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहना चाहती थी। तो जब मैं स्कूल में आई, स्कूल तब बना ही था, तो वो स्कूल का फर्स्ट प्रोग्राम था। मार्च में एडमिशन हुआ, तो फिर अगस्त में इंडिपेंडेंस डे होता है, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं उसमें गाना गाई थी। और उस ग्रुप में मैं अकेले लड़की थी, मैं और बच्ची थी। तब मेरा स्कूल 7th क्लास तक ही था और मैं 1 क्लास में थी और बाकी सारे मेरे सीनियर थे और आई वॉज सिंगल गर्ल इन दैट ग्रुप। और उस टाइम तो मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट था कि मैं गाने का लिरिक्स कैसे याद करूँ, बट फिर भी मैंने लिरिक्स याद किया और मैं गाई और मैं फर्स्ट रो में खड़ी हुई थी। और वो मेरे लिए बहुत ही वो था, मतलब बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। और बस बचपन में तो ऐसे नहीं लगता था कि यार, पर अब मैं उस चीज़ को याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं उस टाइम गाना गाई। फिर उसके बाद फिर रिपब्लिक डे हुआ, फिर मैं उसमें डांस की। मैं हमेशा से कि मेरे को जो भी हो ना, मेरे को हर चीज़ में जाना है। तो फिर मैं उसमें डांस की। फिर उसके बाद स्कूल में एनुअल डे होता है मार्च में, तो फिर मैं उसमें भी डांस की। तो फिर मेरा वो जर्नी स्टार्ट हो गया कि मेरे को डांस करना है और मुझे बहुत पसंद आ, मतलब मुझे पहले से पसंद है डांस करना, पर मुझे स्कूल में ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलने लग गई। मैं जूनियर थी, बहुत छोटी थी, बट ठीक है, मेरे को बहुत सारे टीचर बहुत मानते थे, तो वो मेरे को आ जाओ तुम भी इसमें डांस कर लो, बच्ची हो। तो कोई भी किसी भी ऐसे दे देते थे मेरे को कि ठीक है डांस कर लो। तो फिर मैं ऐसे ही डांस करते गई 2 क्लास में, 3 4 5 6 7, तो ऐसे मैं डांस करते गई। और फिर हाँ, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मतलब मेरे अभी तक के जर्नी में, जब मैं 5th क्लास में थी तो एलन का एक फॉर्म आता है टैलेंट एक्स का, तो फिर मैं वो फॉर्म भरी। ठीक, तो उसमें प्रोस्पेक्टस मिलता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब एलन के मतलब जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम के फ़ोटोज़ थे। तो मैं वो सब देख के बहुत फैसिनेट हो गई यार कि ये ग्रीन ग्रीन टी शर्ट में है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और वो सब चीज़ देख के फिर मैंने किसी से पूछा, मतलब टीचर से, तो उन्होंने बताया कि ऐसे 10th के बाद बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं घर पे आके ऐसे बोली कि मुझे कोटा जाना है। मुझे नहीं पता था मेरे को क्या करने जाना है, बट आई वॉज लाइक कि मेरे को कोटा जाना है। और फिर धीरे धीरे मेरा साइंस की तरफ इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। 8th क्लास में मैं जहाँ कोचिंग पढ़ती थी जिस मैम के पास, तो एक भैया थे, दीदी थे। दीदी नीट का तैयारी कर रही थी और भैया जे का तैयारी कर रहे थे। तो मेरा मैथ और मेरा साइंस इतना अच्छा हो गया कि मैं मतलब ऐसे मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो गया था 8th क्लास में जाने के बाद। उस टाइम मैं कैट 3 में, हाँ कैट 3 में मैं फ़र्स्ट की थी उस टाइम। मतलब उससे पहले मैं थर्ड की थी, पर मेरे को मतलब जस्ट जंप हो गया कि मेरे को अब थर्ड से फर्स्ट पोजीशन में आ गई। तो मेरा बहुत ही अच्छा हो गया 8th क्लास में सब कुछ। उसके बाद उस टाइम स्कूल में हो गया कि अब हाउस कैप्टन बनना है। और मेरे को तो था कि मैं सीनियर सबको देखती थी, तो मेरे को था यार कि मेरे को भी हाउस कैप्टन बनना ही है। पर थोड़ा सेल्फ डाउट कि यार कि मतलब अगर इसमें आ गई तो फिर पढ़ाई होगा कि नहीं होगा। बट वो तो मेरे से नहीं, यार मेरे को बनना है, मेरे को जो मैं बचपन से जो चीज़ सोची हूँ मैं कर रही हूँ, तो फिर मैं ये भी करूँगी कि आगे ठीक है देखते हैं पढ़ाई का क्या करना है। तो फिर मैं फिर ग्रीन हाउस की कैप्टन बन गई। फिर 8th क्लास के एंड में जाते जाते लॉकडाउन लग गया 2020 में। फिर मैं बैठ गई घर में मैं बैठने वाली नहीं थी। मैंने घर में कुकिंग करना स्टार्ट किया, कुछ क्राफ्ट्स मैंने बनाए। मैं मतलब
पढ़ती भी थी, ऑफ कोर्स पढ़ती थी। हाँ यार, मेरे को 9th में ना मैथ बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, और तब उस टाइम मैं कोचिंग भी ऑनलाइन करती थी, मतलब बगल में ही कोचिंग जाती थी, तो फिर वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। तो फिर मैं ऑनलाइन पर थोड़ा मेरा मैथ थोड़ा वीक हो गया था एज़ कम्पेयर टू 8th क्लास। फिर उसके बाद 9th के एंड में जाते जाते फिर लॉकडाउन हट गया था। लॉकडाउन के बाद फिर स्कूल खुल गया, फिर मैं 9th के एंड में, फिर उसके बाद कि 9th में स्कूल कैप्टन हेड गर्ल बनती है, हेड गर्ल और हेड बॉय बनता है। तो मेरे को था आ गया और मेरे को बनना है कि मतलब मैं हमेशा से देखती थी ना अपने, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा अटैच थी अपने सीनियर से। तो मेरे को ना सीनियर के बीच में बैठ के मतलब वो सब बातें सुनने में कि यार ये लोग ऐसे करते हैं, कैप्टन बनने के बाद ऐसे करते हैं, ये सब करना पड़ता है, तो मेरे को काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था कि आप मेरे को ही बना दो। और सीनियर के साथ बैठती थी, और मैं फेमस हो गई थी थोड़ी सी स्कूल में, क्योंकि मैं वो डांस भी करती थी। तो फिर और डांस भी करवाने वाले अक्सर सीनियर टीचर ही होते थे, जो कि मैं बचपन से करते आ गई थी, तो वो मेरे को हमेशा अपने डांस ये सब चीज़ में ले लिया करते थे, और कुछ डिस्कशन भी कि हाँ। तो फिर उस कारण से मेरे को बहुत सारे सीनियर जानने लग गए थे, और मैं थोड़ी सबकी फेवरेट सी हो गई थी। तो फिर और मेरे को कुछ सीनियर तो ऐसे बोलते भी थे कि तुम बनोगी, और मेरे को अपना टाई वाई भी दे देते थे। हेड कैप्टन हेड बॉय का टाई होता था मेरे स्कूल में। तो फिर मेरे को थोड़ा सा था कि यार मेरे को बनना है अब। तो फिर 9th से जब 10th में आए, तो फिर क्या अब हेड कैप्टन बनाना है, तो फिर बहुत सारे टीचर ने मेरा नाम सजेस्ट किया। तो फिर मेरे को तब भी लगता था कि यार क्या करूं, मतलब उस टाइम मैं पीक पे थी, मतलब मेरे बहुत अच्छे नंबर भी आते थे, मेरे रैंक भी, मतलब मैं टॉप ही कर रही थी तब भी। तो फिर थोड़ा उस टाइम भी डाउट था कि बचपन से ड्रीम था डॉक्टर बनने का भी, पर ये भी ड्रीम है कि सब कुछ करूं। पर ठीक है, मतलब बहुत सारे टीचर ने मेरे पे बिलीव किया, और प्रिंसिपल सर ने, तो फिर मेरे को हेड गर्ल उन्होंने बनाया। फिर भी मेरे परफॉर्मेंस में उतना कुछ दिक्कत नहीं आया। हाँ, कभी कभी कुछ ज़्यादा काम हो जाया करता था, पर ठीक है, मतलब बाकी चीज़ भी बाकी लोग कर रहे हैं, तो उधर उनका भी समझ आ रहा है, तो थोड़ा मैं भी अगर इधर उधर थोड़ा दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी वो सब चीज़ सोच के लगता है यार तब क्या क्या नहीं करती थी। स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स होते थे, और फिर स्पोर्ट्स थे, फिर उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे मेडल भी जीते। मतलब मेरे को हर चीज़ करना था यार, कि मैं क्यों छोड़ूं कुछ भी। अब सब बोलते थे कि मतलब मेमोरीज़ बनाना है, कि मतलब कुछ क्या रही, मतलब जो फर्स्ट बेंचर्स होते हैं वो उनका कुछ मेमोरीज़ नहीं होता है, मतलब वो बस पढ़ते ही हैं। बट मी बीइंग फर्स्ट बेंचर, मेरे को लग रहा है कि मैंने कितना सारा मेमोरीज़ बनाया है अपने लिए। डांस किया है, गाना गाया है, दौड़ने में जीती हूँ, क्विज़ कंपटीशन में जीती हूँ, स्पीच दिया है, इंग्लिश में दिया है, हिंदी में दिया है। 2 साल तक मैं हाउस कैप्टन रही, फिर स्कूल कैप्टन बनी, तो ये भी तो मेमोरीज़ हैं यार। और फिर पढ़ाई भी सही से किया, टीचर की भी फेवरेट बन गई, सीनियर की भी फेवरेट बन गई, और खुद की भी फेवरेट बन गई, तो और क्या चाहिए। मुझे साइंस में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, और मेरे को साइंस और मैथ्स की कोचिंग करने के लिए मेरे को दो कोचिंग जाना पड़ता, और मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा साइंस में था, तो फिर मैं प्रिफ़र की। और मैं दोनों नहीं जा सकती थी, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता था और दो मैनेज नहीं हो पाता। तो फिर मैं साइंस का कोचिंग करना कंटिन्यू की। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते थे सर, और वो बायोलॉजी के टीचर इतने अच्छे कि मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया ना बायो में, क्या मेरा तो फिक्स हो गया क्या मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है। और फिर उस चीज़ के बाद ऐसे कि मैं मैथ खुद से ही करती थी, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मतलब हाँ कि करना मैनेज, पर मैथ मैंने खुद से ही किया। और फिर ठीक है, मैं करते गई, जैसे भी हुआ थोड़ा स्लो ही, पर मैं की। जैसा कि मैंने 5th क्लास में ही सोचा था कि मैं कोटा जाके पढ़ूँगी, पर जब 7th 8th क्लास में आ गई, तो मुझे मतलब पता चल गया क्या कि नीट देना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए, और फिर उसके लिए कोटा जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं, या घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, या मैं बिहार से हूँ तो मैं पटना जाके भी पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मतलब ठीक है, क्या कहीं से भी पढ़ाई कर लेंगे, पर घर से तो नहीं होगा मेरे से, पटना ही चले जाएंगे। मतलब क्योंकि ये भी पता चल गया था कि कोटा में बहुत पैसा लगता है, और मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा कहाँ से लाएंगे। तो फिर मैं ऐसे सोच रखी थी कि ठीक है, पटना में ही कर लेंगे, मतलब जो पापा को पसंद, कि ठीक है पटना या कोटा जहाँ भी वो मुझे भेज दे मैं चली जाऊँगी।
और फिर 8th 9th 10th में आने लास्ट में जब 10th एंड होता है तो मैं श्योर कि मेरे को कोटा ही जाना है। अब पापा आगे देखेंगे कि वो मुझे कैसे भेजें, क्योंकि आई वॉज जस्ट टू श्योर कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। और मैं इतना ज़्यादा रिसर्च कर ली थी कि यार कि कोटा जाके बहुत बच्चों का सिलेक्शन होता है और मैं अपना कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी कि मैं बाद में रिग्रेट करूं, मेरे से ना हो पाया वो चीज़ जो मेरे से हो सकता था। तो फिर मैंने पापा को बोला, मतलब वो मेरे से 8th 9th क्लास में पूछते रहते थे कि आपको कहाँ जाना है। ये सब नॉर्मल डिस्कशन था मेरे घर में कि यार मेरे को कहाँ जाना है, क्योंकि बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि वो 10th पास करने के बाद डिसाइड करते कि उनको क्या करना है। नहीं, पर मेरे घर में ये सब बहुत ही नॉर्मल डिस्कशन था कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को कोटा जाना है। मैंने एलन का स्कॉलरशिप फॉर्म भरा था, तो उसमें कुछ स्कॉलरशिप मेरे को मिला था जो मेरे 10th ख़त्म होने से पहले मार्च के आसपास। हाँ, मैं 22 में मैंने 2022 में 10th दिया है, तो उसमें 2 टर्म में एग्ज़ाम हुआ था, टर्म 1 टर्म 2। तो उस टाइम शायद फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उससे पहले ही मैं कोटा गई, मतलब एडमिशन करवा के आई वहाँ से फर्स्ट टर्म। तो फिर मेरे को थोड़ा बहुत तो किसी टीचर ने ऐसे थोड़ा बोल दिया था कि मतलब अभी इस पे ध्यान दे लो, इसमें अच्छी हो, मतलब उम्मीद है कि तुम अच्छा नंबर लाओगी, टॉप करोगी। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इस सब के चक्कर में बोर्ड्स में भी पीछे छूट जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं ठीक है, क्योंकि मेरे को तो एडमिशन करवाना ही था, तो मैं एडमिशन करवा के आ गई। फिर मैं अपना लग गई बोर्ड्स के लिए 10th में। तो फिर बोर्ड्स हो गया, फर्स्ट टर्म हो गए, फर्स्ट टर्म तो पहले ही हो गया था, फर्स्ट टर्म मेरे हो गए थे और मेरे सेकेंड टर्म मई में होने वाला था। तो फिर मैं उसके पढ़ाई में लग गई। फिर मेरा सेकेंड टर्म एग्ज़ाम भी हो गया और फिर मेरा बैच एलन में जून से स्टार्ट होने वाला था। फिर जो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था बोर्ड का, वो कंप्यूटर का था। तो मेरा कंप्यूटर एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन गैप पे मेरा ट्रेन था। मैं मतलब बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के बीच में मैंने पैकिंग करा है कि मेरे को मतलब और मैं अर्ली बैच ही लेना चाहती थी। क्या एक तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि नॉर्मली अगर बोर्ड होता है तो वो मार्च में ख़त्म हो जाता है, पर हमारा तो 2 मंथ पहले ही लेट हो चुका है। तो फिर मैं ऐसे क्या मेरे को अर्ली ही चाहिए, मतलब पापा ने बोला कि थोड़ा लेट कर लो, जुलाई अगस्त वाला भी बैच ले सकते हैं, बट नहीं, मेरे को तो जून वाला ही लेना था। तो मैं एक दिन का गैप था, तो उसमें लास्ट में जो भी कुछ बचा था थोड़ा बहुत वो सब कर लिया। और फिर उसके बाद हम मम्मी पापा मेरी बहन फिर सब कोटा गए। फिर उसके बाद फिर मेरा वहाँ का जर्नी स्टार्ट हो गया। कोटा में 2-3 अगस्त में शायद रिज़ल्ट आया था बोर्ड का, और मैं टॉप नहीं की, सेकेंड रैंक आया था मेरा, 96%। ठीक है, मतलब मैं टॉप तो करना चाहती थी, पर जो मैं नहीं की, जो जिसने टॉप किया वो इस सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था, वो कैप्टन नहीं था। तो थोड़ा मेरे को लगा यार कि मतलब मे बी मैं इस चीज़ में आ गई तो फिर हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ी पीछे रह गई। पर फिर अब मैं नीट वाले टाइम में आ गई थी, तो फिर एक दिन तक दिमाग लगाया कि हाँ ठीक है, रिज़ल्ट आ गया बोर्ड का। और सरप्राइजिंगली मेरे को मैथ्स में सबसे ज़्यादा नंबर आए। और फिर वहाँ भी मतलब ठीक था, मतलब मेरे अच्छे स्कोर ही आ रहे थे, क्या कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। फिर 11th से जब 12th में आई तो मम्मा को मैंने बुला लिया, और अपनी बहन को, वो 9 से 10th में आई थी और उसे 11th में तो आना ही था। तो मैंने बोला कि अभी आ जाओ। और फिर कोटा का माहौल थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा हो गया था, और मेरे को भी थोड़ा लग रहा था कि अब प्रेशर बढ़ेगा मेरे ऊपर, क्योंकि अब मेरे को बोर्ड्स भी देने हैं और मेरे को फिर नीट भी देना है। तो फिर मैं आ गई, मतलब मैं मम्मी को बुला ली। तो फिर फ्लैट में शिफ्ट हो गए, मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरा भाई।
तो उसने भी एलन में ही एडमिशन ले लिया था। तो फिर सब साथ में रहने लगे और फिर मैं बोर्ड्स देने के लिए आई थी, बोर्ड से नहीं बोर्ड देने के लिए भी और प्लस प्रैक्टिकल के लिए भी। तो फिर मैं ऑलमोस्ट एक दो महीने तो मैं घर पे रही थी। तो फिर उसमें थोड़ा बहुत तो पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ ही और फिर बोर्ड्स के लिए पढ़ी कुछ दिन के लिए। बोर्ड्स दे के मैं वापस चली गई, मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई सब वापस चला गया। फिर मई में मेरा नीट का एग्ज़ाम हुआ, अच्छा गया। थोड़े एक्सपेक्टेड मार्क्स ज़्यादा थे, उससे कम आए, पर हाँ उस टाइम नहीं पता था। उस टाइम तो पता था ठीक है यार, मतलब मिल जाएगा, कॉलेज तो मिल जाएगा। और उस टाइम अब रैंक का जो भी हुआ मेरे साल में वो तो अलग बात है, पर जितने नंबर आ रहे थे, जितने मेरे बन रहे थे, उतने पे डिसेंट कॉलेज मिल जाता मेरे को। और फिर क्या, मेरे को जो डांसिंग का कीड़ा था मेरे अंदर कि अब तो नीट हो गया ना, कि अब मैं ये भी कर सकती हूँ। फिर मैंने डांस क्लास ज्वाइन कर लिया उस नीट के बाद, क्योंकि मतलब मेरी बहन का कोचिंग चल ही रहा था, मेरे भाई का कोचिंग चल ही रहा था और फिर मैं नीट दे दी थी, मेरी मम्मी भी वहीं थी। तो हम पापा ने बोला कि ठीक है, मतलब कुछ दिन रह लो, मतलब जितने दिन तक रिज़ल्ट नहीं आता है। तो फिर मई के बाद पूरा मई में मैं पूरा मई वहीं रही। फिर मैं तभी डांस क्लास ज्वाइन कर ली थी। फिर मैं डांस भी की कि मेरे को डांस तो मतलब बचपन से वो हो गया था कि ब्लड में आरबीसी की जगह पे दौड़ता हो, पर मैं कंट्रोल करके क्या, मतलब अभी 2 साल तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब 2 साल मैंने कुछ नहीं किया। मतलब हाँ, मतलब जहाँ जिस सोसाइटी में मैं रहती थी वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी था कि मैं वहाँ भी कुछ इस तरीके के कुछ इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकूं, पर दिल नहीं माना। और फिर मैं दिमाग, हाँ, फिर मैं दिमाग पूरा अपना नीट प्रिपरेशन पे लगाई। और फिर जब नीट हो गया तो फिर मैं तो फिर शुरू हो गई। फिर मैं वापस आ गई जून में। फिर उसके बाद फिर रिज़ल्ट आया, नंबर तो जितना सोचा था उतना ही आया। फिर रैंक बहुत ज़्यादा वो हो गया, बट ठीक है, मतलब पता था कि कॉलेज तो मिल ही जा रहा है। फिर कॉलेज मिल गया, फिर कॉलेज में हूँ, MBBS कर रही हूँ और अभी फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं। मेरे इस जर्नी में कुछ बहुत ही अच्छे टीचर मेरे को मिले। जैसे 8th क्लास में मेरे को भैया दीदी मिल गए थे, तो फिर वहाँ से मेरे अंदर एक अलग सा पढ़ाई का कीड़ा आया। मतलब मैं 8th क्लास के बाद कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई थी। और फिर मेरे को 9th क्लास में मेरे को फिर एक और टीचर मिल गए बायोलॉजी के। तो फिर वो तो मेरे को अलग पुश मिल गया बायोलॉजी के तरफ। और फिर इस जर्नी में कुछ अजीब टीचर भी मिले जो बहुत पॉइंट पे मेरे को डिमोटिवेट किया उन्होंने, कि नहीं होगा, सबका नहीं होता है, कहाँ हुआ किसी का, बहुत गए स्कूल से पर नहीं हुआ। लोग मजाक बना देते थे कि यार ठीक है, कोटा जा रही है, पैसा बर्बाद करके आएगी, सबका नहीं होता है, सब ऐसे भेज देते हैं 10th के बाद, ज़्यादा पैसा हो गया है। तो ये सब भी था। और स्कूल में भी कुछ टीचर थे जो मतलब सिमिलर काइंड ऑफ थिंग बोल दिए मेरे को कि ठीक है, नहीं होगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं करोगी। तो थोड़ा सा वो सब भी मेरे को मोटिवेट किया है मेरे नीट के जर्नी में कि यार मेरे को करना है। उनको प्रूफ नहीं करना है, मेरे को खुद को प्रूफ करना है खुद को। और जब मैं परेशान थी तो फिर मैं ये सोच रही थी कि यार सोचो ना, तुमने कितना कुछ किया है अभी तक और फिर तुम छोटे से चीज़ को लेके इतना परेशान हो जा रही हो। आई हैव टू बिलीव कि आई एम स्ट्रॉन्ग। और फिर अभी तो जो तुमने अभी तक किया है उसके बराबर तुम अभी कुछ नहीं कर रही हो, तो फिर इस छोटे से चीज़ में परेशान नहीं हो। और बस मैं यही सब सोच के थोड़ा प्राउड भी फील कर रही थी खुद पे। और ठीक है यार, मतलब वर्थ है। मतलब मैं थोड़ा सोच रही थी कि यार मैंने क्या ही किया है, मतलब मैं यही सब सोच के परेशान हो रही थी कि क्या करूँगी आगे, मैंने क्या किया है अभी तक। फिर मैंने सोचा वो छोटी सी कन्नू 5-7 साल की बच्ची का मैंने सपना पूरा किया है, तो मैं इस 18 साल की कन्नू का सपना नहीं पूरा करूँगी? ज़रूर करूँगी। आई डोंट नो मतलब इसमें कितने भी व्यूज़ आएंगे, मेरे को उस चीज़ से नहीं मतलब है। बट हाँ, मेरे को अपने जर्नी पे बहुत प्राउड है और मैं ये वीडियो तब देखना चाहती हूँ जब मैं कभी भी डीमोटिवेट हूँ। तो ये वीडियो मैंने खुद के लिए भी बनाया है और अगर आप सभी को भी ये वीडियो पसंद आएगा तो मुझे इस बात की और खुशी होगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय।